इवनिंग में साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर अज़ीज़ो। हमेशा की तरह आज फिर बहुत आम और ख़ास बात जिस पर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। इस बात के दौरान हम खुदावंद के पाक रूह से जैसे वो चाहता है हम सीखें। सो अज़ीज़ो, आज जिस टॉपिक पे या जिस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे ताकि हम खुदा के रूह से सीखें, वो है इंसाफ। अज़ीज़ो, खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, और ये उसकी खूबियों में से एक है, बल्कि खूबी से बढ़कर भी अगर मैं कहूँ तो वो खुद मोहब्बत है। और अगर वो मोहब्बत है तो वो ऐसी मोहब्बत है जो इंसाफ के साथ चलता है, जो इंसाफ और अदल को पसंद करता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो रहम करना पसंद करता है। इंसाफ जो है वो खुदा की एक खूबी है, उसकी ज़ात का जो है वो एक एट्रीब्यूट है। सो आज के दौर में जिस तरह से कलीसिया जा रही है, और मैं ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ मसीही लीडर्स की, जो कलीसिया में किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट्स हैं, चाहे वो एल्डर्स हैं, या किसी भी कैपेसिटी में जो है वो ख़वातीन जो है वो खिदमतकारी हैं। मैं सब के ताल्लुक़ से जो अभी बात करने लगा हूँ, और खुदावंद मेरे दिल में ला रहे हैं कि मैं ये बात जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। अज़ीज़ो, आज जो है वो, और जब से खुदा अपने लोगों को चुनता है, खुदा हमेशा ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो अपनी गवाही के ज़रिए से, अपनी ज़िंदगी से लोगों पर उसकी ज़ात को ज़ाहिर करें, यानी उनकी ज़िंदगी में से खुदा नज़र आए, ताकि वो खुदा की तरफ जो है वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। जब हमारी ज़िंदगी में लोग खुदा को देखते हैं तो फिर वो खुदा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अज़ीज़ो, आज एक बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो दिखावे के लिए, बहुत से लोग, और ख़ास तौर पर जो चर्च में लीडर्स हैं, वो दिखावे के लिए चल रहे हैं खुदा के पीछे, यानी अपने आप को दिखा ये रहे हैं कि वो खुदा के पीछे चल रहे हैं, लेकिन असल में वो खुदा के पीछे नहीं चल रहे हैं। और ये कौन से लोग हैं? ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे बहन भाई हैं। और अगर हमें नज़र आता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, सबसे पहले उनके लिए दुआ करें, और अगर खुदा का रूह आपको गाइड करता है तो उनके साथ बात करें। लेकिन आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बात करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अजीज़ों, खुदा का कलाम तो ये नहीं कहता है, लेकिन बहुत से लोगों ने खादमीन को सुनकर, मैं ये कहूँगा बाइबल में से नहीं पढ़कर, बल्कि खादमीन से सुनकर उन्होंने एक काम किया है। वो सिर्फ अपने पसंद के लीडर से तरबियत लेना पसंद करते हैं। और उन्हीं को जो है वो फेवर देते हैं, और उन्हीं के ज़रिए से सीखना पसंद करते हैं, जबकि बाइबल मुक़द्दस में जो है ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हमें बाइबल मुक़द्दस में कहीं पर भी जो है वो ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि आपकी करेक्शन जो है, अगर आप गलत जा रहे हैं तो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। ये बिल्कुल गलत है अजीज़ों, ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज कलीसिया में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो है लोग ठोकर खा रहे हैं। आपको अपने लीडर के अंदर कोई अगर मिस्टेक नज़र आती है तो आप उसे बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उसे डिसरिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर कोई लीडर इजाज़त नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि वो अभी खुदावंद में मजबूत नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लीडर्स को देखा है जो अपने आप को छुपाते हैं, दिखाते कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस ही हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर कुछ और है और बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर आप जो है वो सच्ची मसीही ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे हैं, आप झूठी मसीही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इंसाफ की मैं बात करने जा रहा हूँ आज के। इंसाफ जो है वो खुदावंद की खूबियों में से जो है वो एक है। और आज जो ऐसे लीडर हैं जो बाइबल की बजाय जो है वो इंसान को फॉलो करना पसंद करते हैं, वो ना सिर्फ अपने साथ बेइंसाफ़ी में चल रहे हैं, बल्कि वो बहुत से लोगों के साथ भी बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो मासूम हैं, जो कलाम मुक़द्दस को नहीं समझते हैं, जो अभी शायद नए नए खुदावंद यीशु मसीह में आए हैं,
लेकिन उनके साथ वो इंसाफ के साथ पेश नहीं आ रहे, क्योंकि उनके अंदर असल में खुदा है ही नहीं है। खुदा को वो जानते ही नहीं है, और ना ही उन्हें पता है कि खुदा की ये खूबी है कि वो इंसाफ भी करता है, वो इंसाफ करने वाला खुदा है। आज अजीज़ों अगर खुदा ने हमें वक्त दिया है, आज अजीज़ों अगर खुदा ने हमें जो है ये टाइम दिया है कि हम खुदा यीशु मसीह के पीछे चलें और अपनी ज़िंदगी उसको दे दें, वो इसलिए नहीं है कि खुदा ने इंसाफ करना छोड़ दिया। और आज आपको बहुत से लोग गुनाह करते नज़र आ रहे हैं, गलतियां करते नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में फंसे हुए दूसरों को फंसा रहे हैं। हम समझते शायद खुदा जो है अपने कान बंद करके या अपने आप को जो है खामोश करके बैठा हुआ, नहीं, खुदा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसने फजल दिया है, ग्रेस दिया है। और ग्रेस का मतलब ये कि छूट दी है, उसने हमें रहम किया है हम पर कि तौबा कर लो, अपने आप को जो है मेरे साथ दुरुस्त कर लो, जो मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ाम यीशु मसीह में किया है। हमें अजीज़ों अपनी रास्तबाजी पे तो डिपेंड करना ही नहीं है, हमें अपने ऊपर तो डिपेंड करना ही नहीं है, हमने तो सिर्फ जो है वो यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने गुनाह किए, किसी शख्स ने गुनाह किया है और वो अदालत के कटहरे में जो है वो लाया गया। जब उसको सज़ा सुनाने लगा जज, तो उसकी जगह पर कोई और शख्स आ गया और उसने कहा कि मैं जो है वो इसकी जगह पर जो है वो अपने आप को पेश करता हूँ, या इसका जो जितना जुर्माना है मैं पे करता हूँ, तो आप जो है इसको छोड़ दो। खुदावंद यीशु मसीह ने यही काम किया है, हमने सिर्फ यीशु मसीह का हाथ थामना है और उसके पीछे चलना है, जैसे उसने कहा है हमें वैसे चलना है। और मैं बात कर रहा था कि हमें ऐसे लगता है जैसे खुदा ने लोगों के ताल्लुक से अपने कान और अपनी आंखें बंद करी, ऐसा नहीं है। उसने एक वक्त मुकर्रर किया है अजीज़ों, जिसमें वो इस दुनिया का इंसाफ करेगा। वो अदालत का वक्त है, वो क़यामत का वक्त है, वो वक्त है जब खुदा जो है पूरी दुनिया के लोगों का, ना सिर्फ उन लोगों का जो मसीही है बल्कि गैर मसीहियों का भी वो इंसाफ करेगा और उनसे हिसाब लेगा कि उन्होंने जो बॉडी खुदा ने उनको दी, जो जान खुदा ने उनको दी, जो रूह खुदा ने उनको दी, उन्होंने उसके साथ क्या किया, क्या इंसाफ किया उन्होंने उसके साथ। और जो जो लोग वैसे नहीं निकलेंगे जैसे खुदा चाहता है, यानी जिनकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह रिजेक्ट हुए होंगे, वो डायरेक्ट जो है वो जहन्नम में जाएंगे। ये बात याद रखें कि खुदा जो है वो इंसाफ करने वाला खुदा भी है, ये भी उसकी ज़ात की खूबियों में से एक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करें, आप खुदा के पीछे चलें, तो फिर देखिए खुदा की ज़ात में क्या खूबियाँ, उन खूबियों को जो है फॉलो करना शुरू करें और दुआ करें अगर आपसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी ज़ात से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता है। खुदा, जब आप दुआ करेंगे खुदा आपको ताकत देगा, खुदा आपको अपने कलाम से भर देगा। याद रखें, अगर आप खुदा यीशु मसीह में नए आए हैं या पुराने हैं, अगर आप दुआ नहीं करते हैं, अगर आप बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते हैं अजीज़ों, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ना ही आपकी ज़िंदगी का कोई एतबार है कब आपसे वो मुंह मोड़ जाए। लेकिन जब आप खुदावंद में आ चुके हैं, आप उसके साथ वफादार हैं, आपका दिल उसकी बातों से हमेशा भरा रहेगा, आपका दिल उसकी आग से जलता रहेगा, आप उसमें बेदार और होशियार रहेंगे। आप हमेशा खुदावंद के लिए जो है वो इस बात के लिए बेचैन रहें कि हम खुदा के लिए आज क्या काम करें। खुदा का कलाम करेगा, और बाइबल मुकद्दस ये हो नहीं सकता आप ना पढ़ें। और हर रोज़ आपका, मैं नहीं कहता हूँ कि आपका दिल करेगा क्या बाइबल मुकद्दस पढ़ें और आप हर रोज़ जो है वो दुआ करेंगे, ये आपका दिल नहीं करेगा, आपको ये करना है क्योंकि ये ज़रूरी है। जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर आपको इसकी भूख लगना शुरू हो जाएगी, और फिर खुदावंद आपको जो है वो इसमें बढ़ाना शुरू कर देंगे। सो अजीज़ों, आप अगर अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि आप एक बेइंसाफ लीडर हैं, और आप जो है वो बेइंसाफ लीडर क्या क्या करते हैं, मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। जिनको चर्च में जो है बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, वो लोगों को जहां पर ज़रूरत है अपने पास पैसा रुपया पैसा होने के बावजूद उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। जिन लोगों को आगे लाना चाहिए वो उनको आगे नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते। हालांकि खुदावन में वो मजबूत है, लेकिन ये लोग उन्हें इसलिए आगे नहीं लेके आना चाहते क्योंकि उनसे जेलस हैं।
ये उन्हें रूह में नहीं देखते हैं, ये जिस्म में देखते हैं, और ये चाहते नहीं कि ये लोग आगे आए, हालांकि खुदा ये चाहता है और ये बहुत अच्छे तरीके से लीडर्स जानते हैं। खुदा उन पर जाहिर कर देता है बहुत से लोगों को कि ये लोग रूहानी तौर पर मजबूत है, इन्हें आगे लेकर आओ, खुदा का काम बढ़े ताकि। लेकिन ये लोग इंसानी रीजंस को लेकर, इंसानी तालीमात को फॉलो करके, इंसानी अहकामात के जो है पीछे चल के ऐसे लोगों को जो खुदा उनमें खालिस हैं रिजेक्ट कर देते हैं। तो जीजो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों की खिदमत रुक जाती है। खुदा फिर उन लोगों को जिनके साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, खुदा उन लोगों को आपसे छीन लेगा और खुदा फिर उनको वहाँ पर लेके जाएगा जहाँ पर उन लोगों को खुदा वैसे इस्तेमाल करे जैसे खुदा चाहता है, और आपकी बेइंसाफ़ी आपके साथ ही रह जाएगी। और अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो फिर आप एंड में आप जहन्नम में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप गुनाह में इस कदर बढ़ जाएंगे, आप उसको मौका नहीं देंगे खुदा को कि आपकी ज़िंदगी को साफ़ करे, तो फिर आपका ठिकाना आसमान नहीं है जीजो। कलाम मुकद्दस ऐसा ही बताता है, ये मैं नहीं कह रहा। सो मैं आपको पुराने अहदनामे में से एक आयत दूंगा कि खुदा जो है वो किस कदर बेइंसाफ़ी को पसंद नहीं करता है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अजीज़ो जो बेइंसाफ़ी के साथ चलते हैं वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि चाहे उनके जो अपने उनकी पसंदीदा लोग हैं वो गलत भी कर रहे हो तो उन्हें सही कहते हैं। अजीज़ो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, जो अपोस्टोलिक खिदमत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि वो बेइंसाफ़ी के साथ चल रहे हैं और वो बुरे को बुरा नहीं कह रहे, नहीं ना ही वो अच्छे को अच्छा कह रहे हैं, बल्कि वो बुरे को अच्छा कह रहे हैं और अच्छे को बुरा कह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है अजीज़ो। सो अजीज़ो मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ने लगा हूँ यशायाह की किताब में से, और यहाँ कुछ यूं मरकूम है 5वें बाब की 20वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यशायाह की किताब पुराने अहदनामे में से उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत। तो यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी और नूर की जगह तारीकी और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शीरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरीनी रखते हैं। आमीन। और अगर आप 21वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, उन पर अफसोस जो अपनी नज़र में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज़ है। अजीज़ों ये जो लोग बेइंसाफ़ी करते हैं, जो करेक्शन पसंद नहीं करते, ये अपने आप को ही जो है वो अक्लमंद समझते हैं, अपने आप को दाना जताते हैं, और इन पर भी बाइबल अफसोस कर रही है। और अगर नए अहदनामे में पढ़े, शायद ये मुझे अब हवाला याद नहीं, रोमियो के ख़त में भी लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो है अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए हैं। यानी अगर आप अपने आप को खुद दाना समझते हैं, यानी अपने आप को खुद बहुत अक्लमंद समझते हैं कि आपसे बढ़कर कोई नहीं, तो फिर बाइबल मुकद्दस आपको जो है वो बेवकूफ़ कहती है। सो अजीज़ो आप किस कदर इंसाफ में चल रहे हैं? सबसे पहले अपने साथ इंसाफ करें, अपनी गलतियों को माने, सबसे पहले खुदा के सामने, और फिर जहाँ पर आपको मानने की ज़रूरत है वहाँ पर माने। अपने ख़ानदान में आप अपनी गलतियों को खुदा चाहता है कि आप माने तो वहाँ पर माने। ज़रूरी नहीं कि लोग आपकी हर जगह इज्जत ही करें, इवन आपके ख़ानदान में हो सकता है आपकी गलतियों को मानने की वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हो, लेकिन जब खुदा ये कह रहा है तो उसके लिए ये बेइज्जती हमें बर्दाश्त करनी है। और अजीज़ों हम ज़बूर में भी ये गाते हैं, पंजाबी ज़बूर है, और हो सकता है मे बी अगर हिंदी लिसनर मुझे सुने तो उन्हें इस ज़बूर का पता ना हो या इस साम का पता ना हो कि चढ़ाओ सच दी कुर्बानी और भरोसा रख यहोवा दा। सो हमने सच्चाई इसलिए बोलनी है क्योंकि ये कुर्बानी देना है, सच बोलना कुर्बानी देना है। और जो खुदा के लोग हैं वो दुनिया जैसे नहीं है अजीज़ों, वो इंसाफ पसंद है, वो मोहब्बत करने वाले हैं, वो खुदावंद में जो है वो चलने वाले हैं और खुदावंद में मजबूत रहने वाले हैं और खुदा के लिए काम करने वाले हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। सो जो अपने आप को चेक करें, अगर आप एक बिलीवर हैं, अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो आप देखें कि आप बेइंसाफ तो नहीं हैं। और बेइंसाफ़ी जो है वो लेन देन में भी होती है, हर जगह पर आप अपने आप को चेक करें। लोगों का आप काम थोड़ा करके उनसे पैसा ज़्यादा ले लें, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है चीज़ों, बेइंसाफ़ी और बेईमानी जो है वो इस कदर फैल चुकी है कि आप एक छोटे से छोटे कारोबार करने वाले को, शायद कोई ऐसा कारोबार जो जूतियाँ
जो है वो गांठने का काम करता है, या कुछ कोई शायद बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, यहाँ से लेकर हर एक शख्स को आप चेक कर लें, ज़्यादातर लोगों में 98% लोगों में बेईमानी पाई जाती है, उनके अंदर बेइंसाफ़ी है। वो ग्राहक को कुछ और दिखाते हैं और देते कुछ और हैं, कीमत उसकी उतनी होती नहीं जितनी वो उससे ले लेते हैं। आप अपनी सर्विसेज का अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं चीज़ों, तो याद रखें आप बेईमानी कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और आप जब ये गलत कर रहे हैं चीज़ों, तो याद रखें इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपसे इसका हिसाब नहीं देगा। माफ़ी मांगे, वो आपसे हिसाब लेगा। खुदा उनसे माफ़ी मांगे। ये मुमकिन है अजीज़ों, ये मुमकिन है खुदा आपको माफ़ कर दे, क्योंकि उसने इसीलिए हमें ग्रेस टाइम दिया है, इसीलिए उसने हम पर फजल किया। यीशु मसीह में ये फजल हुआ है कि तौबा कर लो और खुदा के करीब आओ, और उसके मर्जी के मुताबिक जैसे वो चाहता है अपने लिए दुआ। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरे से खुदावंद जैसे कह रहे हैं, बाइबल जैसे कहती है वैसे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा रही, तो ये सेम बात लोगों से ना कहें। लोग आपकी सारे मदद नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग हैं जो वाकई खुदावंद में ईमानदार है, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो सब नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये बात आप खुदा से शेयर करें, उससे कहें खुदावंद मुझसे नहीं होता है, खुदावंद मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानती हूँ ये तेरी मर्जी है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। उससे दुआ करें, आप मेरे लिए खुदावंद मददगार प्रोवाइड करें। तो देखिए फिर खुदावंद आपके लिए लोगों को मौजज़ाना तौर पर लेकर आएगा और आपको उठा खड़ा करेगा। सो अपनी ज़िंदगी को चेक करें अजीज़ों, आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर आप बस रहे हैं, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। क्योंकि अजीज़ों खुदा तो बेइंसाफ़ नहीं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो खुदा आपको सज़ा देगा। अगर आप मुफ्त माफ़ी को नहीं ले रहे जो यीशु मसीह में आपको हासिल है, तो खुदा आपसे पूछेगा। ये ज़िंदगी तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, आप उसे ज़ाया कर बैठेंगे। और आपको पता है जो जहन्नम में ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप आसमान पर भी चले जाएंगे तो वो ज़िंदगी भी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये तो ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसका खुदा उन्हें हिसाब लेना है। और जो मैं आपको एंड में ये बताऊंगा, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि नूह की कश्ती जब वो तैयार कर रहा था, वो दुनिया में कहता रहा, बताता रहा कि दुनिया की अदालत होने वाली है, तूफान आने वाला है, पानी का तूफान आने वाला है। लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी अजीज़ों। उस वक्त तो पानी का तूफान आया था और लोगों ने नहीं सुना था, और जब आ गया पूरी दुनिया तबाह होगी सिवाय 8 जानों के जिन्हें खुदा ने बचा लिया, जिन्होंने खुदा पर भरोसा किया, उसकी बातों पर भरोसा किया। सो अजीज़ों अब जो तूफ़ान आने वाला है अजीज़ों, वो आग का तूफ़ान है, जिसमें आग की झील है, खुदा की अब्दी अदालत है। सो अपने आप को अगर आप बचाना चाहते हैं तो अपने आप को खुदा यीशु के हाथ में दे दे, क्योंकि खुदा यीशु खुदा का ज़िंदा कलाम है, वो खुदा का भेजा गया कलाम है, वो खुदा का जो है वो मुजस्सम कलाम है। उसकी बात सुने, माफ़ी मांगे और उससे ही ताकत मांगे, वो आपका ज़ोर बनेगा ताकि आप उसमें चलें। सो खुदा आप सबको आज के इस मैसेज के वसीला से बरकत है अजीज़ों। अगर आप इस मैसेज के वसीला से ब्लेस हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई बात अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो आप इनबॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।